सारे प्राणी मिलकर आज कहीं घूमने जाने का प्लान बनाते हैं। साथियों, चलो आज काली पहाड़ी पर घूमने चलते हैं। वहाँ पर कोई खतरा तो नहीं है ना? खतरा? अरे भाई, वहाँ तो सबसे ज्यादा खतरा है। हाँ, मैंने तो देखा है वहाँ खूंखार जानवर घूमते हैं जो पलक झपकते ही मासूम जानवरों का शिकार कर लेते हैं। अरे बाप रे, अगर ऐसी बात है तो हम वहाँ पर कभी नहीं जाएंगे। हाँ, हम अपनी जान खतरे में डालकर वहाँ कभी नहीं जाएंगे। उस जंगल से हमारा जंगल कितना अच्छा है, हम सब कैसे मिलजुल कर रहते हैं, है ना? सारे जानवर अपने जंगल की एकता और भाईचारे की बात करते हैं और रात हो जाती है। रात के वक्त चमेली और मिनी बकरी अपने घर में बैठे हैं। तभी उनके पास भालू आता है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे भालू भाई, आप यहाँ, सब ठीक तो है ना? चिंता की कोई बात नहीं है। दरअसल मेरे घर मेहमान आए हैं और सोने की जगह नहीं है, इसलिए आपके घर सोने आया हूँ। हाँ, कोई बात नहीं, आप उस कोने में सो जाइए। फिर भालू चमेली के घर के कोने में रात गुजारता है। मगर सवेरा होते ही प्राणियों का शोरगुल सुनकर दोनों बाहर आते हैं और देखती हैं कि सारे प्राणी डर कर भाग रहे होते हैं। भागो, जान बचानी है तो भागो। अरे सब भाग क्यों रहे हैं? क्या हुआ है? रुक जा खरगोश, पता क्या हुआ? अरे जान बचानी है तो भागो यहाँ से। जंगल में 3 आँख वाला शेर घुस आया है। 3 आँख वाला शेर? चमेली, भागो यहाँ से। सबके साथ चमेली भी अपने पति को लेकर भागने लगती है। भागते भागते सारे प्राणी एक गुफा के पास आकर खड़े हो जाते हैं। बाप रे, कितना खतरनाक होगा वो शेर जिसकी 3 आँखें हैं। अरे पर ये शेर आया कहाँ से? अरे मगर किसी ने उसे देखा है या यूं ही हम खामखा डर रहे हैं? तभी सामने वही 3 आँख वाला शेर आता है। अरे बाप रे, ये शेर तो यहीं आ गया। कहीं ये शेर हम सबको खा ना ले। शेर को देखकर सब कांपने लगते हैं, मगर शेर बिना कुछ के चुपचाप गुफा के अंदर चला जाता है। ये तो चुपचाप अंदर चला गया, किसी को मारा भी नहीं। अरे भाई, अभी इसका पेट भरा होगा, जैसे ही भूखा होगा किसी न किसी को मार देगा। इससे पहले कि वो शेर बाहर आए, भागो यहाँ से। सब भागकर जंगल के दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। साथियों, अब तो अपने इस जंगल में ये शेर आ गया है। लगता है हमारा जीवन खतरे में पड़ने वाला है। मुझे लगता है वो शेर बुरा नहीं है। अगर वो बुरा होता तो आते ही सबसे पहले वो हम सब पे हमला कर देता, पर उसने ऐसा नहीं किया। वो अच्छा है या बुरा, ये तो वक्त ही बताएगा। मैं तो कहता हूँ सब अपने अपने घरों में छुप जाओ। कहीं वो शेर गुफा से बाहर आ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। डर के मारे सब अपने अपने घरों में छुप जाते हैं। 2 दिन तक कोई बाहर नहीं निकलता है और शेर भी अब तक गुफा से बाहर नहीं आया था। 2 दिन बाद सारे प्राणी घरों से बाहर आते हैं। साथियों, 2 दिन हो गए, अब तक वो शेर गुफा से बाहर नहीं आया। कहीं वो मर तो नहीं गया? तभी 3 आँखों वाला शेर वहाँ आता है। सारे प्राणी डर जाते हैं, मगर शेर चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अब तो पक्का यकीन हो गया कि ये शेर बुरा नहीं है, ये किसी को हानि नहीं पहुँचाएगा। हाँ, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, इसकी तीसरी आँख बंद क्यों है? हिम्मत है तो उससे ही पूछ ले। सभी हंसने लगते हैं। अब सबको यकीन हो गया कि वो शेर अच्छा है और किसी को हानि नहीं पहुंचाएगा। सबके दिल से 3 आँख वाले शेर का डर निकल जाता है। इससे डरने की आवश्यकता नहीं है, ये तो बड़ा अच्छा शेर है। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। शेर रोज जंगल में जाता था और यूं ही चुपचाप वापस आ जाता था। वो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था। अब सारे प्राणी बिना डरे उसके आसपास भी घूमने लगते हैं। एक शाम सारे प्राणी बैठे थे, तभी शेर गुफा से बाहर आता है। वो देखो, शेर ने अपनी तीसरी आँख खोल दी। और शेर दादा, क्या हाल चाल है बॉस? तीसरी आँख से सभी को देखकर पहली बार शेर बोला। इतने सारे शिकार एक साथ, अब मैं तुम सबको नोच नोच कर खा जाऊंगा। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। तभी शेर सब पर हमला कर देता है। सब जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। तभी शेर मोनू बकरे को पकड़ लेता है और उसे गुफा में ले जाने लगता है। मुझे बचाओ चमेली, ये मुझे मार डालेगा, बचाओ मुझे। शेर बकरे को लेकर अपनी गुफा में चला जाता है। अरे मेरे पति को कोई बचाओ, वो शेर मेरे पति को मार देगा। शेर के डर से कोई मोनू बकरे को बचाने नहीं जाता और शेर बकरे को मार कर खा जाता है। अब रोज एक एक प्राणी को मार कर खाऊंगा। शेर के डर से सारे प्राणी भागकर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं।
वो शेर तो कितना धोखेबाज निकला। हम तो उस शेर को अच्छा समझ रहे थे, जबकि वो तो खतरनाक निकला। मोनू को कितनी बेरहमी से खींच के गुफा में ले गया। अब तक तो उसे मारकर खा गया होगा। एक बात मेरी समझ में नहीं आई, क्या जब तक उसकी तीसरी आंख बंद थी तब तक वो शरीफ बने घूम रहा था, और जैसे ही आज उसने तीसरी आंख खोली वो तो वैसी हो गया। ऐसा क्यों? इसका मतलब जब वो तीसरी आंख खोलता है तो खतरनाक हो जाता है। तो अब हमें चौकन्ना रहना होगा। जब भी उसकी तीसरी आंख खुली होगी हम उसके करीब नहीं जाएंगे। कुछ दिन तक सारे प्राणी शेर के करीब नहीं जाते हैं, जिस कारण शेर को भूखा रहना पड़ता है। लगता है जंगल वासियों को पता चल गया है कि जब मैं तीसरी आंख खोलता हूँ तभी शिकार करता हूँ। अब शिकार करने के लिए मुझे एक प्लान करना पड़ेगा। आसानी से शिकार करने के लिए एक दिन शेर अपनी तीसरी आंख बंद कर जंगल में आता है। देखो वो शेर आ गया। हाँ, लेकिन उसकी तीसरी आंख बंद है, इसलिए वो इस वक्त शिकार नहीं करेगा। ये धोखेबाज है। मुझे पता है वो इस वक्त कुछ नहीं करेगा। मैं उसके पास जाकर अभी आपको दिखाती हूँ। इसका भरोसा मत कर हिरन, उसके पास मत जा। हिरन किसी की नहीं सुनती और शेर के पास चली जाती है। कैसी हो बॉस? सब कुशल मंगल है ना? सब ठीक है, और तुम यहाँ क्यों आई? तुम्हारी तीसरी आंख बंद है, इस वक्त तो मुझे नहीं मारोगी, ये मैं जानती हूँ। लेकिन इस वक्त मैं अपनी तीसरी आंख खोल भी सकता हूँ, क्या तुम ये जानती हो? शेर अपनी तीसरी आंख खोलकर हिरन को मार देता है। अब शेर अचानक तीसरी आंख खोलकर धोखे से प्राणियों को मारने लगा था। अब धीरे धीरे जंगल में प्राणियों की संख्या कम होने लगती है। एक शाम सभी सभा बुलाकर बैठे थे। साथियों, इस शेर ने दहशत फैला रखी है। हमारे कई जंगल वासियों को मौत के घाट उतार दिया है। अब कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ, अगर हमने इसे नहीं मारा तो ये हमें मार देगा। लेकिन ये शेर बहुत ताकतवर है, हम उसका बाल भी बांका नहीं कर सकते। उस शेर से पीछा छुड़ाने का एक रास्ता है। जल्दी बता, क्या रास्ता है? जब वो अपनी तीसरी आंख खोलेगा तब हम उसकी वो आंख फोड़ देंगे। क्या इसमें मैं कोई मदद कर सकता हूँ? अरे चूहे, औकात में रहकर बात कर। वो शेर है, चूहा नहीं। भेड़िया चूहे का अपमान करता है और चूहा वहाँ से नाराज होकर चला जाता है। लोमड़ी, तुम्हारा प्लान तो अच्छा है, मगर शेर की आंख फोड़ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसके पास जाएगा कौन? उसकी चिंता तुम मत करो, मैं हूँ ना। कल सवेरे तुम लोग उसके पास जाना। जैसे ही वो आंख खोलेगा मैं फौरन आकर उसकी आंख फोड़ दूंगा। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं। अगले दिन सारे प्राणी शेर की गुफा की ओर जाने लगते हैं। उधर बाज वहाँ जा रहा था, तभी अचानक शिकारियों की जाल में फंस जाता है। हे भगवान, अब क्या करूं? सारे प्राणी मेरे भरोसे पर हैं। अगर मैं वहाँ नहीं पहुँचा तो शेर सबको मार देगा। अबे ओ शेर की बच्ची, बाहर आ, और हिम्मत है तो खोल अपनी तीसरी आंख। बकरी की आवाज सुनकर शेर गुफा से बाहर आता है। आज चींटी के पर कैसे निकल आए? बकवास मत कर, अपनी तीसरी आंख खोल। बाज के भरोसे सारे प्राणी शेर से जबान लड़ाते हैं, मगर उन्हें नहीं पता है कि बाज तो शिकारियों की जाल में फंसा हुआ है। लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। चलो आँख खोल ही देता हूँ। तीसरी आंख खोलकर शेर उनकी ओर आगे बढ़ने लगता है। बाज जल्दी आओ। हे भगवान, बाज अब तक आया क्यों नहीं? कहीं ये शेर हमें मार न दे। बाज के ना आने पर सारे प्राणी डर जाते हैं। बाज जल्दी आओ, जल्दी आओ, वरना ये हमें मार देगा। जैसे ही शेर हमला करता है तभी अचानक बिजली की रफ्तार से आकर बाज उसकी तीसरी आंख फोड़ देता है। जान प्यारी है तो इसी वक्त हमारा जंगल छोड़ के चला जा, वरना तेरी दूसरी आंख भी बाज फोड़कर तुझे अंधा बना देगा। ऐसा मत करना, मैं इसी वक्त तुम्हारा जंगल छोड़ के चला जाता हूँ। अंधा होने के डर से शेर उसी वक्त जंगल छोड़कर चला जाता है। बाज, अगर तुम सही वक्त पर ना आते तो वो शेर हम सबको मार देता। इसके लिए चूहे का शुक्रिया अदा करो। अगर वो सही वक्त पर आकर शिकारियों के जाल को नहीं काटता तो मैं यहाँ नहीं आ पाता। फिर बाज खुद के जाल में फंसने से लेकर चूहे द्वारा जाल को काटने की बात सबको सुनाता है। मुझे माफ कर दो चूहे। भेड़िए, एक बात याद रखना, छोटी से छोटी चींटी अगर हाथी के कान में घुस जाए तो हाथी को भी मार सकती है। तेरी बात तो सही है दोस्त, मुझे माफ कर दे। चूहा भेड़िए को माफ कर देता है। चूहे और बाज की वजह से जंगल से खतरा टल चुका है, जिस कारण सब चूहे और बाज का धन्यवाद करते हैं।